बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ चटपटा सा चाट मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगा और आप इसको ऐसे टाइम पास भी खा सकते हैं। एक दफ़ा आपने ये चाट मसाला यूज़ कर लिया तो आप बाकी सारे चाट मसाले भूल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ जो मसाले आपको दिख रहे हैं, इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले हमने लिया है 4 टेबल स्पून काली मिर्चें, 4 टेबल स्पून अजवाइन, 4 टेबल स्पून टाटरी या सिट्रिक एसिड, 5 टेबल स्पून काला नमक। ये सारी क्वांटिटी बस एक बाउल के बराबर है, आप अपनी तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून सफ़ेद नमक, हाफ कप खटाई या फिर आमचूर पाउडर, 1 कप साबुत लाल मिर्चें गोल वाली, कि थोड़ी तीखी होती है इसलिए हम कुटी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर। 1 कप साबुत धनिया और लास्ट में हमारे पास है 1 कप ज़ीरा। ज़ीरे को आप छान लिएगा, इसमें बहुत मिट्टी होती है और किरकिराहट भी बहुत होती है। ये सारे साबुत मसालों को कढ़ाई में डाल देंगे और उसको ज़ीरो फ्लेम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सारे खड़े मसालों को हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि अगर मसालों में जो नमी है वो रोस्ट करने में निकल जाए, और हम इसको अगर सेव करें फ्रिज के अंदर तो लॉन्ग लास्टिंग वो सेफ रहें। और ये चाट मसाला आप आराम से 2 से 3 महीनों के लिए या फिर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। रोस्ट करने का फ़ायदा ये भी है कि मसालों की खुशबू दुगनी तिगनी हो जाएगी, और अगर आप किसी भी इसमें डालेंगे चीज़ों में तो वो और भी जायकेदार हो जाएगी। यहाँ मेरे मसाले रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट करने के बाद इसे मैंने चॉपर मशीन में डालकर पीस लिया और छन्नी से छान लिया। छन्नी से छानने के बाद इसमें से थोड़ा सा बुरादा रह जाएगा, उसको आप दोबारा पीस लें। साबुत मसाले पीसने के बाद इसके बाद मैं पाउडर मसाले पीसूँगी। एक एक करके सारे मसाले मैं चॉपर मशीन में डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली चॉपर मशीन है तो आप आराम से सारे मसाले पीस सकते हैं, लेकिन पहले साबुत मसाले पीसेगा फिर पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि पाउडर मसालों में मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं जो सही से नहीं छनी जाती। पाउडर मसालों को सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए ब्लेंड करेगा ताकि जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो रिमूव हो जाएं। सारे मसाले ब्लेंड करने के बाद उसे छान लें। बात की जाए इसके बेनिफिट की, यह चाट मसाला हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और ये वो चूरन है जो हम टाइम पास के लिए बचपन में बहुत शौक से खाते थे। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपका खाना सही से हज़म नहीं होता तो सिर्फ आप एक बड़ी चुटकी इसको खा लें, आपका खाना बिल्कुल हज़म हो जाएगा। मसाला छानने के बाद जो बुरादा बचा है उसको हमने सिट्रिक एसिड के साथ ब्लेंड कर लिया। सिट्रिक एसिड के दाने थोड़े से मोटे होते हैं इसलिए हमने उसको एंड में पीसा है। चाट मसाले में काली मिर्च और नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले छानने के बाद जो एंड में की बुरादा बचा है कुटी मिर्चों का, उसको हम हटा देंगे। तैयार है हमारा चटकारेदार चटपटा सा चाट मसाला। अगर आप इसे थैली में बांध के रखेंगे तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, और अगर आप इसको एयर टाइट जार में रखेंगे या कंटेनर में तो आप इसको बाहर भी रख सकती हैं। मेरे पास ये दूध का कंटेनर था जिसमें मैं टिश्यू पेपर साफ़ करके चाट मसाला इसमें भर रही हूँ। ये चाट मसाला अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो मेरी गारंटी है कि हर साल आप ये चाट मसाला बनाएंगी। ये चाट मसाले को आप दही बड़े, चाट, पकोड़ों के अलावा बिरयानी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, है ना सीक्रेट बात। अगर आप हमारे तरीके से चाट मसाला बनाएं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि लोगों को भी उसकी मालूमात मिले, उसका टेस्ट कैसा है और उसका कलर कैसा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।